But taking your inputs as far as today's Mayawati rally there is concerned, she's in fact once again pitched and blamed the centre for sitting at her proposal as far as the bifurcation of UP is concerned. But overall, how has been the electioneering there at Allahabad? What's the kind of the electorate's pulse? What are people really feeling for? जी हाँ, निश्चित रूप से सकल जैसे जैसे पहला फेज खत्म हो चुका है, दूसरा फेज 11 तारीख को और 15 फेज जिस तरह से नजदीक आ रहा है, धीरे धीरे चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है और उस सरगर्मी को महसूस किया जा सकता है जिस तरह से तमाम पार्टियों के नेता लगातार अब इलाहाबाद और इलाहाबाद के आसपास के जिलों में दौरे कर रहे हैं। चाहे वो कल के दौरे सोनिया गांधी का दौरा रहा हो या आज मायावती का दौरा या फिर नितिन गडकरी का या और पार्टियों का, और कल परसों नरसों अगले 4 दिन भी लगातार तमाम बड़े नेताओं की रैलियां होनी है इन सभी जिलों में। और सभी पार्टियों ने एक दूसरे पे आक्रमण भी तेज कर दिया है जैसे जैसे नजदीक आ गया है 15 तारीख। Right, Ritu, having said that, very good voter turnout in the first phase has definitely set tone for the next phases as well, although Allahabad goes to poll in the third phase. But since you have travelled extensively there, in fact filed report on the weavers of Allahabad, what is the pulse of the people? Is it about the development, their aspirations? Are they going for development? Because when we talk of UP, it's always the caste politics which is first discussed in terms of voters. But this time it's a different picture. सकल तीसरे फेज में 10 जिलों की 56 सीटों पर विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और अगर हम 10 जिलों में जहां जहां हम गए हैं हमने वहां यही पाया कि विकास ही एक बड़ा मुद्दा रहा और विकास के नाम पर सिर्फ सड़क ही नहीं, सिर्फ बिजली ही नहीं, शिक्षा एक इतना बड़ा मुद्दा है जो लोग चाहते हैं कि उस पर तमाम पार्टियां ध्यान दें। निश्चित रूप से विकास के मुद्दे को अपने घोषणा पत्रों में बहुत बड़ी बड़ी जगह दी है, लोगों ने बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन उनका नजरिया और जनता का नजरिया विकास में बिल्कुल अलग है। विकास में जनता को नहीं दिखाई दे रही वो सारी चीजें पिछले इतने सालों से, इसलिए वो अब चाहते हैं कि तमाम पार्टियां उस तरह के वादे करें जो वो पूरे भी कर सकती हों। अपने घोषणा पत्रों में जो लोक लुभावन वादे दिखाए जा रहे हैं वो पूरे होते दिखते नहीं हैं उन्हें पूरे 5 साल में, या 5 साल से पहले की भी बात करें, चाहे वो मिर्जापुर के बुनकर हो, कालीन बुनकर, चाहे बनारस के साड़ी बुनकर हो, मिर्जापुर की बीड़ी बनाने में जो महिलाएं हैं उनको आज तक स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। उनके पास कार्ड है लेकिन उनका कहना है कि जब वो डिस्पेंसरी जाती हैं तो डॉक्टर हर मरीज के लिए एक ही दवा दे देता है। ये वो अनपढ़ महिलाएं हैं सकल जो नहीं जानती कि दवा पे नाम क्या है, लेकिन उनको ये मालूम है कि जब हम जाते हैं तो एक ही तरह की दवा हमें बार बार दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा निराशा है लोगों के मन में, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है क्योंकि जो